हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राज और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन की, जहां पे इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर 1 का सेक्शन सी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 38 से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 38 में पहले क्या लिखा है, पहले उससे हम समझ लेते हैं। यहां बोला गया है कि आलोक हैज सम पिजन एंड काउ। आलोक के पास कुछ कबूतर हैं और कुछ गाय हैं। आगे बोला कि द टोटल नंबर ऑफ देयर आईज इज 120। मतलब टोटल नंबर ऑफ आईज मतलब कुछ पिजन मतलब कबूतरों की और कुछ काउस गाय की, टोटल जो आई है वो कितनी हमारे पास 120 है। ओके, आगे लिखे कि एंड द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 180, और उनके जो लेग्स हैं वो 180 है। आगे दिया है कि इज, अब लिखा है हाउ मेनी पिजन्स एंड काउस आलोक हैज, मतलब आलोक के पास कितने कबूतर हैं और कितनी गाय हैं वो हमें बताना है। ठीक है, अपने पास कई सारे तरीके हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आंखों को लेके देखते हैं। ठीक है, मतलब देखते क्या कंफर्म है हमारा। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट बी द नंबर ऑफ काउ, द नंबर ऑफ आई ऑफ काउ, द नंबर ऑफ आई ऑफ काउ इज 2x। आपने समझा, मतलब हमारे पास, अच्छा पहले पिजन लिखा है ना, पहले पिजन ले लेते, काउ हम बाद में ले लेते दूसरे में। तो हमारे पास जो पिजन उसे ले लेते हैं, 2 मिनट। पिजन, ठीक है, पिजन इज x, सॉरी 2x। क्योंकि हमने अभी 2x क्यों लिया, क्योंकि जो कबूतर है ना उसकी कितनी आंखें होंगी, 2 ही तो होंगी। तो हमने इससे क्या डायरेक्ट 2x मान लिया, मतलब सवाल को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2x ले लिया। अब इस तरीके से एंड ऑफ द काउ लिख दे रहा हूं, काउ इज 2y। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि काउ की जो आंखें हैं वो भी 2 हैं, और जो पिजन यानी कबूतर की आंखें हैं वो भी 2 हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा था हमारे पास नेक्स्ट में कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। कहने का मतलब है कि टोटल जो भी कबूतर है उनकी आंखें और गाय की आंखें, इन दोनों का जो जोड़ है टोटल है ना, वो 120 है इनका। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेग्स को मानेंगे, क्योंकि दूसरा इक्वेशन लेग्स के ऊपर है, तो हम सेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या लेग्स की बात करेंगे, तो अगेन लिखेंगे हम लेट बी द नंबर ऑफ लेग ऑफ पिजियन, सॉरी इज, अब इसे x मान लें, हाँ x ही ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो कबूतरों के जो पैर होते हैं ना वो सिर्फ 2 ही होते हैं, 2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम काम, एंड नंबर ऑफ काउज लेग इज 4y हो जाएगा, सॉरी हाँ 4y हो जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब कि काउ की 4 पैर होते हैं इस वजह से, और पिजन यानी कबूतर के 2 पैर होते हैं, इस वजह से हमने क्या किया, इसे 2x और 4y में रखा। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं वो कितने, 180 है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगा कितना, 2x प्लस 4y इक्वल टू 180। अब पहला इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये है। अब अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ी होगी आराम से, उस एलिमिनेशन मेथड को लगा देते हैं और हमारा तुरंत काम हो जाएगा। ठीक है, इस पेज को हम साइड में कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए चलो तो लिखेंगे सीधा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले इक्वेशन ले लो, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू में 120। दूसरी ले लो, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू में 180। ठीक है, साइन चेंज करो, तो यहाँ पे नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा। ये 2x प्लस का है माइनस में, प्लस का है माइनस में, प्लस का है माइनस में। अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अपोजिट साइन है दोनों के पास। अब हमारे पास बड़ी कीमत माइनस की है, तो माइनस का 2y आएगा बिकॉज 4y बड़ा था इस वजह से। अब इधर हमारे पास माइनस का, क्यों माइनस का इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो 180 है वो बड़ी कीमत है, तो बड़ी कीमत के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। अब 180 में से 120 घटाएंगे ना तो हमारे पास आएगा सिर्फ 60। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 60 30 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो y की कीमत है, हमारे पास जो y की कीमत है वो आ जाएगी हमारे पास 30।
मैंने द नंबर ऑफ चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट ये होगा हमारे पास कि इस y की कीमत हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, x की कीमत भी निकल आएगी। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे अगेन कि द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन छोटा लग रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट इजी लग रहा है तो फर्स्ट में लेता है, इन इक्वेशन फर्स्ट। उठा लो, तो 2x प्लस 2y एंड इक्वल टू 120। तो 2x प्लस 2y की कितनी 30 एंड इक्वल टू 120। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 60 एंड इक्वल टू 120। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे 60 को, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 120 माइनस का 60, तो 2x इक्वल टू, अच्छा जस्ट कुछ गलती तो नहीं हो रही? नहीं, लेकिन x की कीमत भी सेम है। आई विल चेक इट, सेम ही आ रही है हमारे पास। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, 60 बचेगा एंड 2 से 60 30 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x बराबर आएगा 30। ठीक है, तो आलोक हैज द नंबर ऑफ पिजन इज 30, बिकॉज हमने क्या किया, देखो पिजन को x मान के चल रहे थे, x हमने यहाँ पे उसकी 2 आंखें थी इस वजह से ले लिया हमने उसे, बाकी हमारे पास पिजन को हमने x माना था तो x की कीमत 30 है। हमने काउ को कितना माना था, x y माना था, तो हमारे पास काउ की कीमत भी क्या है, काउ की कीमत भी 30 है। ठीक है, तो लिखेंगे हम आलोक हैज अ नंबर ऑफ पिजन इज 30 एंड नंबर ऑफ काउ इज 30। बस इस तरीके से आपको लास्ट स्टेटमेंट लिख देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा एकदम परफेक्ट कंफर्म आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको मालूम पड़ गया। अगर अभी भी नहीं मालूम पड़ रहा तो एक बार वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर मुझे मालूम नहीं पड़ा है, मुझे फिर से एक बार समझा दो, तो मैं अब हिंदी मीडियम का भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा और इजी बनाना है तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, लेट बी द नंबर ऑफ काउ, मतलब पिजन को x मान लो और काउ को y मान लो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू नहीं में तो 39। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अब 39 में क्या बोला पहले उससे पढ़ लेते हैं। ओके, तो हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए 39 में। यह बोला गया सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, चल तो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा क्या दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि हमें एलिमिनेशन मेथड से इसे कंप्लीट करना है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एलिमिनेशन मेथड तब तक एप्लीकेबल नहीं होती जब तक x या फिर y की कीमत सेम नहीं बन जाती। नाउ यहाँ पे x कितना है 1 है और यहाँ पे x कितना है 2 है। अब एप्लीकेबल पॉसिबल ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में तो है दोनों, साइन तो सेम ही दोनों के, दोनों प्लस में, x भी प्लस में ये भी प्लस में, बट दोनों की कीमत डिफरेंट है। अब कीमत डिफरेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इक्वल बनाएंगे कैसे भी। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, किसी में भी मल्टीप्लाई करो कीमत सेम होनी चाहिए। क्रॉस करो, एक इक्वेशन में करो, दूसरे इक्वेशन में करो, लेकिन कीमत सेम बननी चाहिए मतलब। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2x के बराबर हो जाएगा, मतलब हमारे पास कंडीशन फॉलो करेगी एलिमिनेशन की और हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सीधा कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, सीधा ले लो। तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू में 2, याद रखना दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड तो मान चुके थे, अब थर्ड आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया, फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया थर्ड के फॉर्म में। अब सेकंड और थर्ड एक ऐसी वैल्यू बन चुके हैं ना
कि जहां पे 2x यहाँ पे भी आ रहा है और 2x यहाँ पे भी आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन का कंडीशन ही यही होता है कि कीमत किसी ना किसी की इक्वल चाहिए, चाहे आप x की ले लो चाहे आप y की ले लो, और मैंने x की कीमत को इक्वल बना लिया। अब बात आप लोग सोच रहे हो कि मैंने y क्यों नहीं बनाया, क्योंकि y की कीमत साइन मतलब y की कीमत के जो साइन है वो अपोजिट है, जिस लाइक यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, थोड़ा भारी भरकम लोड आ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहाँ ये चौचले अपनाओगे, इससे अच्छा है पहले सेम साइन देख लो, अगर है तो ठीक, नहीं तो फिर बाद की बात देखेंगे। तो वो सारी चीजें अब सीधे क्या करेंगे, देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3rd, पहले सेकंड उठा लो, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमारे पास नेक्स्ट उठा लो, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। अब साइन चेंज करो, तो ये माइनस और ये माइनस। क्यों माइनस किया, क्योंकि नीचे वाले जो इक्वेशन है उसमें सब प्लस ही है, तो हमने सबका अपोजिट बना लिया। याद रखना कि ऊपर के साइन कभी नहीं बदलते, हमेशा नीचे के ही बदलते हैं ना। अब ये कट जाएगा, अब दोनों माइनस में, ऊपर भी माइनस में नीचे भी माइनस में, ये बीच वाला साइन अब कोई मतलब का नहीं है, याद रखना। इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे 10 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ ना तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन में, तो y की कीमत हमारे पास आएगी 6/5। कैंसिल आउट होगा नहीं, हमारा आंसर यही बनेगा y की। बट हमें तो अभी x भी निकालना है, तो क्या करेंगे, इस y की कीमत किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमारा सबसे बेस्ट इक्वेशन 1 ही था। ठीक है, याद रखना एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से x या y निकलता है, और वो आप किसी भी कीमत में रखो आपका आंसर मिल जाएगा। आप फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, थर्ड में डाल दो, कोई भी इक्वेशन में अगर कीमत रखोगे ना आप y की, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना उसका थोड़ा रूल अलग है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो कीमत रखते हैं, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। उठा लो सीधा, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 5 है। अब नेक्स्ट में क्या दिया हमारे पास, तो x प्लस वाई की कीमत क्या है 6/5, 6/5 एंड इक्वल टू में 5। इसको उधर ले जाओ, तो x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई पे करेंगे तो 5 5 25 माइनस 6/5 आ जाएगा। घटाएंगे तो x बराबर 25 में से अगर 6 घटाते ना तो 19/5 आएगा, 19/5। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म करूंगा, वैसे तो कंफर्म ही है, राइट ही है हमारा। देखो पहला 19/5 y की कीमत है, नहीं सॉरी y की कीमत 6/5 है, y की, हाँ सही है, और x की कीमत 19/5 है, 19/5। क्लियर, ठीक है, एकदम सिंपल है। और मैंने ना ये जो असाइनमेंट लिखा है ना, ये इसके अंदर आप देखोगे तो मेथड सब अलग अलग लगाई हुई हैं और अलग अलग रूल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, रखा मैंने इसलिए है क्योंकि बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बीच में कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनेगी पर क्वेश्चन के लिए, तो मैं पहले से कंफर्म कर लूँ कि हाँ सही है या नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा कोई पर्पज नहीं है कि मैं देख के सॉल्व कराऊँ। ठीक है, चलो ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आप नोट कर लो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और स्टैंडर्ड वाले अगर यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी असाइनमेंट जल्द ही आएगी, डोंट वरी, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। ठीक है, सेम बेसिक वालों के लिए भी आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, और जितने भी बच्चे इस वीडियो पर नए आ रहे हैं ना वो सब के सब ग्रुप में जुड़ जाओ। हमारे पास ऑलरेडी 121 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं ग्रुप के अंदर, और उन्हें मैं पूरी सपोर्ट मतलब पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। मेरा पूरा एफर्ट है कि उनका जो 10th का एग्जाम है ना ऐसा जाना चाहिए ना, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ किसी टीचर ने हमें समझाया, पढ़ाया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो वो सभी चीजें, तो जुड़ जाओ और सीखो सारी चीजें। ठीक है, चलो अब मैं सिर्फ कर देता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हैवी हो सकता है, बाकी हैवी नहीं है। ठीक है, ओके 20 टर्म निकालना ना, सिंपल ही वैसे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या बोला गया कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। कहने का मतलब है
कि 7 टर्म का जो सम है वो 49 है। आगे दिया है इसी तरीके से कि दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, मतलब सेम यहां पे भी बोला गया हमारे पास कि सम ऑफ 17 टर्म इज 289। तो आगे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ओके, अब सम बोला हमारे पास, मतलब S20 यहां पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चल, लेकिन यहां पे कंडीशन तो अलग अलग है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना यार, मैं समझा रहा हूँ कैसे करूंगा ये, ठीक है। या फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम्हारे लिए ये कैसे इजी बन सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले कोई भी एक कंडीशन ले लेनी है। जस्ट लाइक मैंने S7 ले लिया, S7 ले लिया, तो हमारे पास हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे बाय सम ऑफ ऑल टर्म वाला, सम ऑफ ऑल टर्म वाला, ठीक है। और छोटा फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया ही नहीं है हमारे पास, हम Sn का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वन टाइम मैं वीडियो चेक कर लेता हूं। ओके, प्रॉपर वर्क कर रहा है। चल, तो हम Sn का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चल, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d ना। अब नेक्स्ट आता है, तो हमारे पास S7 की कीमत कितनी है 49, तो आप लिखेंगे हम 49 बराबर n की कीमत कितनी है तो 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a। अब हमें 2a पता है क्योंकि a की कीमत पता ही नहीं है, तो 2a को हमने एज इट इज उतारा, प्लस n की कीमत कितनी है 7, तो 7 -1 और d भी लापता है हमारे पास। कैलकुलेशन निकालते हैं आगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट में 7 7 जा 49 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो 14 इक्वल टू यहाँ पे 2a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास 14 इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा सिर्फ a प्लस 3d। अब 2 से 14 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू में 7, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ कीमत को पलट दिया है, बाकी हमने इक्वल के इधर उधर नहीं लिखे गए, इसलिए इसके साइन चेंज नहीं हुए, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले S7 वाले से कुछ इस तरीके से कीमत निकाल लेनी है, ठीक है। और अगर और अच्छे से करना है तो एक काम करो, 3d उधर भेज दो, जिससे क्या हमें a मिल जाएगा, तो a बराबर 7 माइनस 3d हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो a की कीमत आई है ना, ये हम सेकंड वाले इक्वेशन में रख देंगे और हमारा आंसर बखूबी तरीके से आ जाएगा। इसमें साइड कर देता हूं। चलो, तो अब क्या करेंगे, हम सीधा नेक्स्ट ले लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, S17 बराबर 289 दिया था, फॉर्मूला तो हम एक ही यूज करना है, चलो यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो Sn की कीमत कितनी है हमारे पास, Sn की कीमत 289 है, तो 289 बराबर, अब n की कीमत कितनी है तो 17/2। आपको मालूम पड़ रहा है मैंने 17 कहां से लिया, क्योंकि देखो सम ऑफ 17 इज इक्वल टू 289 है, सम ऑफ 17 टर्म, तो 17 हमारे पास n की कीमत यही है ना, ब्रैकेट में 2 और a की कीमत कौन सी यूज करेंगे जो हमारे पास गिवन है, तो 7 माइनस 3d प्लस n की कीमत 17 -1 और d की कीमत हमें पता नहीं है। अब आगे का कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 17 की टेबल में 17 मतलब 289 17 टाइम आएगा हमारे पास, अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 34 बराबर, अब अंदर 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6d प्लस 16d आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब 34 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 14, अब यहाँ पे प्लस का 10d आएगा। अब प्लस का 10d क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये माइनस 6d था और ये प्लस का 16d था, हमारे पास दोनों के वेरिएबल सेम थे लेकिन बड़ी कीमत प्लस में, तो 16 में से 6 घटाया तो हमारे पास प्लस का 10d आया। अब हमारे पास, अब नोटिस करोगे कि ब्रैकेट के अंदर की जो कीमत है ना, उनका अगर कैलकुलेशन ना बने ना, तो ऐसी कंडीशन में ब्रैकेट का कोई काम नहीं होता। अब क्या करेंगे, 14 को आगे ले आते हैं, तो 34 माइनस 14 इक्वल टू 10d आ जाएगा, घटाएंगे तो हमारे पास 20 इक्वल टू 10d आ जाएगा, 10 2 जा 20, मतलब d की कीमत हमारे पास आएगी 2, ओके। d की कीमत क्या आ गई 2। अब d की कीमत हम क्या करेंगे, हमारे जो a वाला इक्वेशन था ना, a वाला मतलब फर्स्ट मान लेते हैं, इसके अंदर रखोगे हमें a मिल जाएगा। और मैंने आपको कई बार समझाया था AP के वालों में कि अगर a और d मिल गया ना, अब दुनिया की कोई भी कीमत निकाल सकते हो,
जहन्नुम से निकाल सकते हो, जहन्नुम से, समझ रहे हो, पाताल लोक से खींच लाओगे कोई भी कीमत को। चलो तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, उठा लो सीधा। तो a इक्वल टू 7 माइनस 3d, तो a इक्वल टू 7 माइनस 3 और d की कीमत कितनी 2, तो a इक्वल टू यहाँ पे 7 माइनस कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे घटाएंगे तो a की कीमत सीधी आ जाएगी यहाँ पर 1। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला था हमें S20 चाहिए, S20 ना। अब S20 कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, पहले तो फॉर्मूला तो हमें वही यूज करना है, तो मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लगा रहा हूं, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे SN, मतलब S20 निकालेंगे, S20, जस्ट वेट, S20 निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट वेट यार, हाँ, S20 बराबर, अब n की कीमत क्या है, तो 20/2, क्योंकि हमारे पास 20 टर्म का जो सम है ना वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसका मतलब ये कि n की कीमत हमारी 20 होगी। चलो अब 2, a की कीमत कितनी 1 है, देखो हमने निकाला था यहाँ पे a की कीमत 1, अब प्लस n की कीमत कितनी 20 माइनस 1, और d की कीमत कितनी निकाली थी हमने 2 निकाली थी, तो 2 ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब S20 बराबर 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, मतलब 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम है, तो हमारे पास ऊपर बचेगा सिर्फ 10 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस घटाएंगे तो हमारे पास 19 आएगा, और 19 2 जा 38 होता है, 38। अब इक्वल टू इनको ऐड कर लेते हैं, तो 10 ब्रैकेट में 40 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो हमेशा याद रखना ब्रैकेट के अंदर की कीमत और ब्रैकेट के बाहर की कीमत का हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना। तो 10 4 जा 40, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो S20 की जो कीमत आई है ना वो हमारे पास 400 है। हम लिखेंगे कैसे कि सम ऑफ 20th टर्म इज 400, हमारा आंसर। बस इस तरीके से आपको सवाल कंप्लीट कर देना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने किया, तो आपको चैप्टर को थोड़ा और अच्छे से समझने की जरूरत है। बाकी कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, मैं जिस तरीके से आराम से करूँ ना, मजे ले लेके, समझ रहे हो, आपको भी इसी तरीके से बता सकता हूँ। बस खाली टॉपिक का नाम कमेंट कर देना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर सिलेबस लिख दोगे तो मैं सिलेबस के सारे चैप्टर का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। आप कुछ भी हो जाए पढ़ो बस खाली, ठीक है, क्योंकि मार्क्स अच्छे लाना है तो पढ़ो, पास होने के लिए मत पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ो, ठीक है। और एम अच्छा तगड़ा करो एक तरीके से कि साला ये बनना है तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जितना भी डिस्ट्रैक्शन है सब साइड में करो, फोन को कम यूज करो, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आप फॉलो करोगे ना, आप मैथ्स के अंदर ऐसे पावरफुल इंसान बन जाओगे ना, मतलब ऐसे बच्चे बन जाओगे ना, आप बोलोगे यार क्या मैथ लगता है आपको यार, ठीक है। तो वही सारी चीजें, ओके। तो इसे नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा साइड में उतार रहा हूँ, ठीक है। हमारा आंसर तो वैसे कंफर्म ही है, राइट ही है, या 400 परफेक्ट आंसर है। चलो ओके, अब इसे रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जाए जाए जाए। ओके, तो रफ कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 41 की। क्वेश्चन 41, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है पहले समझ लेते हैं इसे। 41 इसमें लिखा है हमारे पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ओके, अब 4 इक्वल पार्ट का मतलब आप समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है, एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट में तोड़ा जा रहा है। तो आगे बोला गया हमारे पास कि जिन पॉइंटों पर तोड़ा जा रहा है इक्वल पार्ट में, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स और वाई की कीमत निकालना है, ठीक है। कैसे, आओ एक फिगर की मदद से समझ लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम लापता है, हाँ नहीं सॉरी दिया तो ए और बी,
जिसका नाम ए और बी दिया है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे दिए गए 2, 8। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट में तोड़ा गया है, तो हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4। देखो 1, 2, 3, 4 और चारों पार्ट की कीमत कैसी है, हमारे पास इक्वल है, तो इनका जो रेशियो बनेगा ना 1, 2, 3, 4, ये 1, 1 बनेगा। इक्वल है, अगर इसको 1 मानेंगे तो सबको 1 मानना पड़ेगा, क्यों, इक्वल पार्ट तो साफ साफ बोला गया यहाँ पे। ठीक है, और हमें क्या करना है, जैसे ये ए बी, तो समझो ये सी कोऑर्डिनेट की कीमत निकालनी है, इस डी की निकालनी है, इस ई की निकालनी है, इन कोऑर्डिनेट्स की कीमत फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कुछ बोला और नहीं। अब क्या करते हैं, इस पेज को साइड में कर देते हैं और हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो ओके, तो अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट सी निकालना है। ठीक है, हम लिखेंगे फ्रॉम कोऑर्डिनेट सी, कोऑर्डिनेट सी। अब सी के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई है, हमें इनकी तो कीमत निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास इतनी। चलो, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले रेशियो। अब रेशियो क्या बनेगा सी के लिए, पहले समझो कि ए से लेके सी तक की जो रेशियो होगा वो होगा 1, और सी से लेके बी तक का, क्योंकि हमें पहले सी का निकालना है, तो ए से लेके सी और सी से लेके बी तक का निकालना है। तो ए से लेके सी तक का हमारे पास 1 रेशियो था, और 1, 2, 3 मतलब सी से लेके बी तक का रेशियो होगा हमारे पास 3, तो 1:3 होगा, जिससे क्या होगा, m1 की कीमत हमारे पास 1 आएगी और जो m2 की कीमत है वो हमारे पास आएगी 3। ठीक है, और फॉर्मूला तो एक ही यूज करना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे हम बाय सेक्शन फॉर्मूला। चलो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो x, y। ठीक है, ये जो x y है ना वो यहाँ पे हमने रखे हैं। नाउ इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x है याद रखना। चलो, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ अब जो भी कीमत है हमें रख देनी है। ठीक है, याद रखना कि a से हमें x1 y1 निकालना है और b से x2 y2 निकालना है, याद रखना। ठीक है ना, मैं कीमत डायरेक्ट रख रहा हूं यहाँ पे। नाउ तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब m1 की कीमत कितनी है, तो m1 की कीमत हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू में x2 की कीमत 2 है, प्लस m2 की कीमत तो 3 है, इंटू x1 की कीमत माइनस का 2 है, अपॉन में 1 प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि m1 प्लस m2 है इसलिए, कॉमा m1 की कीमत तो 1 है, इंटू y2 की कीमत तो 8 है, प्लस m2 की कीमत तो 3 है, इंटू y1 की कीमत कितनी है, तो 2 है, अपॉन में 1 प्लस 3। कैलकुलेशन करो आगे, तो इक्वल टू यहां पे 1 का 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में आ जाएगा 4, क्योंकि 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 ही बनेगा ना। अब 1 8 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 4 हो जाएगा यहाँ पे भी। ओके, नेक्स्ट जाने देता है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन में 4, कॉमा इनको ऐड करेंगे तो 14 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब 4 से 4 वन टाइम में कैंसिल होगा, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मतलब हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 1 कॉमा 7 अपॉन 2। तो हमारे पास जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे ना वो होंगे -1 कॉमा 7/2, याद रखना। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की कीमतों को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव अ नो स्पेस ऑफ आवर क्वेश्चंस। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश हैवी हो गया मस्ती कर रहा हूं। चलो ओके, सो आई होप किस तरीके से मैंने यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट की कीमत निकाली वो आपको मालूम पड़ गया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट डी की। ठीक है, सो लिखेंगे हम फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई है, इनकी कीमत निकालनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी किया और इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के इधर रख दिया। 2 मिनट ना, इसको थोड़ा, इसको हटा ही देते हैं सीधा। नहीं नहीं, गंदी बात, इसको हटा देते हैं। चलो, यानी थोड़ा टाइम कम में काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कम टाइम में काम हो जाए तो। चलो, बस यहाँ पे क्या होगा, अब सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, वो है M1 और M2, ठीक है। और इनकी कीमत कैसे निकालेंगे वो तो मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। चलो, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, डी की। तो हम ए से लेके डी तक की बात करेंगे ना, तो हमारे पास 1 और 1, तो यहाँ पे 2 मतलब 2:2 आएगा। तो इसी हिसाब से हमारे पास क्या होगा, M1 की कीमत 2 और M2 की कीमत 2 आएगी। बस पूरे ब्रैकेट में कीमत फुलफिल कर देनी है और हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे भी। चलो निकालते हैं। तो x, y बराबर, यहाँ पे M1 की कीमत 2 इंटू x2 की कीमत कितनी है, x2 की कीमत 2 प्लस 2 इंटू x1 की कीमत कितनी है, माइनस का 2 अपन में 2 प्लस 2 कॉमा M1 की कीमत 2 इंटू y2 की कीमत कितनी है 8 प्लस M2 की कीमत 2 इंटू y1 की कीमत कितनी है, तो 2 अपन में 2 प्लस 2। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो x, y बराबर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, उसका प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 अपन में 4 कॉमा, यहाँ पे 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 अपन में 4। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x, y बराबर, इसको घटाएंगे ना तो 0 अपन में 4 आ जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 20 अपन में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x, y बराबर, 0 को कभी भी याद रखना कि ऊपर 0 नीचे 10 लाख क्यों ना लिखा हो, 10 करोड़ 10 अरब कुछ भी लिखा हो, तो हमेशा आंसर 0 ही होगा। ऊपर 0 मतलब सब 0, ठीक है। चलो, और यहाँ पे 20 इंटू 4, तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो डी के कोऑर्डिनेट है ना, वो आ जाएंगे हमारे पास कितना, 0,5। आपने सुना होगा ना एक तरीके से, जैसे समझो कोई 2 लड़का लड़की एक तरीके से, या फिर आपके मम्मी पापा, या फिर किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। अगर मान के चलो किसी एक की तरफ से ना, एक मतलब वन साइडेड है एक तरीके से, और दूसरे की तरफ से 0 है, तो दोनों का प्यार डबल नहीं होगा यार, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वन साइडेड सिर्फ वन साइडेड ही रहता है, कभी डबल साइडेड नहीं होता। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऊपर 0 है तो हमेशा याद रखना कि पूरी कीमत 0 ही होगी, और नीचे 0 हुआ मतलब खत्म ही सब कुछ, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और बाकी आगे निकालेंगे। चलो, पहले मैं देखो यहाँ पे, ये तो सही होगा वैसे तो देखो, पहले वाले की हमारे पास जो कीमत निकल रही है, इसमें कुछ और बोला था क्या, हाँ बैगन, तो 4 इक्वल पार्ट है ना, 4 इक्वल पार्ट, 5 बज गए लेकिन बारी आवे बाकी, रुकना पहले, इसमें देखो और कुछ निकाला है क्या, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट journey A B into 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। कीमत तो सही निकाल रहे हैं यहाँ पे, चलो जाने दो। अब मुझे ना असाइनमेंट में कुछ अलग ही दिख रहा है हमारे पास, इसमें पी के कोऑर्डिनेट तो फाइंड ही नहीं किए, क्यू को फाइंड किया खाली इसने, पी क्यू -1,7/2। हाँ सही है, इसमें थोड़ा दिखाया नहीं, उसने बाद में निकाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले निकाला है, हमने 1/1 निकाला है, इसमें उल्टा सीधा किया। ये असाइनमेंट से मत उतारना ये नहीं तो ना फिर ऐसे में क्या हुआ, लफड़े होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से करना है, सी का, डी का, फिर ई का। इसमें क्या किया है, असाइनमेंट के अंदर पहले डी का निकाला है, फिर बाद में सी का निकाला और फिर बाद में ई का निकाला है। तो जैसा मैं कर रहा हूँ बस फॉलो करते जाओ, मजे लेते जाओ और सीखते जाओ बस खाली, ठीक है। चलो, इसको तनिक हम छोटा कर देते हैं। ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जाए जाए जाए। चलो, तो पहले मैं स्टेटमेंट डाल देता हूँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितने हमारे पास, तो -1,7/2 है।
इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, अब आए ऑफ डी, अब डी की कोऑर्डिनेट क्या है तो 0,5 है। अब हमारे पास एक लास्ट कोऑर्डिनेट है, उसको फाइंड कर लेते हैं। चलो अब एक लास्ट कोऑर्डिनेट उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा निकालना है, ई निकालना है। तो पहले हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सबको, पहले हम कॉपी पेस्ट। याद रखना कि फॉर्मूला तो कंपलसरी बार बार लगाना है। अगर क्वेश्चन में बोला 40 बार तो 40 बार लगाओ, ठीक है। फॉर्मूला तो कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपके सवाल के अंदर गलती हुई तो वहां पे फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाएंगे, और आपने सोचा कि कहाँ एक फॉर्मूले को 3-3 बार लगाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो अब हमारे पास यहाँ पे रेशियो वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो सब चेंज होंगे, याद रखना। चलो ओके, नाउ अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा, ई है। तो ई की कीमत भी क्या होगी, वही एक्स वाई होगी। अब हमारे पास रेशियो क्या होगा, तो रेशियो देखो ए से लेके ई बोले तो हमारे पास 3:1 होगा, क्योंकि ए से ई 3 हो गया और ई से बी 1 हो गया। तो हमारे पास m1 की कीमत कितनी होगी 3, और m2 की कितनी होगी तो 1 होगी। बस कीमत रखो और पूरा। नाउ तो चलो कीमत रखते हैं। नाउ x, y बराबर, अब m1 की कीमत कितनी है तो 3 इंटू x2 की कीमत कितनी है तो 2, प्लस m2 की कीमत कितनी है तो m2 की हमारे पास 1 इंटू x1 की कितनी है तो -2 अपॉन में 3 + 1, ठीक है, क्योंकि वो m1 + m2 था इसलिए 3 + 1 रखा ना। इसी तरीके से m1 की कीमत कितनी है तो 3 इंटू y2 की कीमत कितनी है तो 8, प्लस m2 की कितनी है तो m2 की हमारे पास दी है 1 इंटू, और y1 की कितनी है तो y1 की है हमारे पास 2 अपॉन में 3 + 1। आगे की कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 × 2 = 6 एंड प्लस माइनस माइनस तो 2 × 1 = 2 अपॉन में 4 आ जाएगा, कॉमा 3 × 8 = 24 प्लस 2 × 1 = 2 एंड अपॉन में आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में 6 में से 2 घटाया तो 4 अपॉन में 4 आएगा, कॉमा 24 और 2 ऐड हो जाएगा तो ये 26/4 हो जाएगा। कैंसिल करते थे 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल हुआ, और 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 13 × 6 26 होगा। तो हमारे पास 1,13/2 ये वैल्यू निकलेगी हमारी कोऑर्डिनेट ए की। सो लिखेंगे स्टेटमेंट में द कोऑर्डिनेट ए इज 1,13/2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, आंसर अपना निकालना है, ठीक है। देखो हमारे पास आंसर एकदम परफेक्ट निकला, परफेक्ट, ठीक है। एक बार दिखा देता हूं तुमको, ठीक है। और हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही होगा वो तो। देखो दिखता तुमको नहीं, अरे सॉरी, हमने इसको तो क्या फोकस फिक्स कर दिया, इस वजह से धुंधला दिख रहा हुआ, ठीक है। आप अपनी असाइनमेंट से देख लेना। चलो रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, तब तक पानी पी लेता हूं थोड़ा। तनिक कैमरा देखूं कैसा काम कर रहा है। ओ वाह मस्त दिख रहा है इसमें, झक्कास। चलो तो इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 ओके, क्वेश्चन नंबर 42। चलो ओके, अब 42 क्वेश्चन में बोला क्या पहले उसे समझ लेते हैं कि सो दैट द पॉइंट 1,7, मतलब हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए बी सी डी ऐसा बोल सकते हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, मतलब चेक करना है क्या ये स्क्वायर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ओके तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमें पूछा है स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, तो पहले कंडीशन समझ लो स्क्वायर की क्या होती है। चलो मैं आपको 2 से 3 चीजें बता देता हूं, क्योंकि
आपको थोड़ा जानना जरूरी है। ओके, आपको ये सारी सिर्फ कीमत चेक करनी। देखो हमारे पास अगर कोई भी स्क्वायर बनता है ना तो उसकी चारों कीमत सेम होगी, 1 2 3 4, ये चारों कीमत सेम होगी, ठीक है। और अगर स्क्वायर होगा तो इसके डायगोनल भी सेम होंगे, इसके डायगोनल्स भी सेम होंगे, याद रखना। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना दोनों, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें रोम्बस की, सॉरी रोम्बस तो हमने बनाया ही नहीं, रोम्बस चलो मैं हाथ से बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। रोम्बस तो वैसे चलेगा, रोम्बस और है ना ये क्या बोलते हैं स्क्वायर हो ना, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती तो कोई जरूरत नहीं है। स्क्वायर बता दो तो दिक्कत नहीं है, रोम्बस बता दो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर को तो आपको समझना ही है, पूछा है तो बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सामने वाली साइड इक्वल होती है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। और यही काम हमारे पास रेक्टेंगल में होता है, ठीक है, याद रखना रेक्टेंगल में होता है कि देखो इसकी ये सामने वाली साइड बराबर है, ये भी सामने बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंशिएट करना सही नहीं होगा, मतलब समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन सा फिगर बताएं। लेकिन अगर हम इनके डायगोनल्स बता दें, अगर हम इनके डायगोनल्स बता दें, क्योंकि क्या होता है कि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट जो हमारा पैरेललोग्राम होता है इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन सा रेक्टेंगल है और कौन सा पैरेललोग्राम है। तो मैंने इन दोनों की हिंट इसलिए दी क्योंकि आगे चल के पूछ भी सकते हैं कि बताओ कौन सा फिगर बनेगा, तो आपको ऐसी चीजों को, ऐसी कंडीशंस को अप्लाई करके देखना है। अगर ऐसा होता है मतलब काम पूरा, ठीक है। तो 4 चीजें तो देखनी ही देखनी पहले, कि पहले साइड चेक करो, फिर बाद में 2 क्या चेक करोगे हमारे पास, उनके डायगोनल्स चेक करोगे, डायगोनल्स, ठीक है। चलो तो हम पहले क्या करते हैं, अपने स्क्वायर तो दिए ही हमने, बनाया ये, ओके। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, अरे गायब हो गया, मुन्ना गायब हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं, ओके। अब हम स्क्वायर बना लेते हैं, चलो हम स्क्वायर तैयार कर लेते हैं। अब हमारे पास पहले स्क्वायर ये हमने ले लिया, अब स्क्वायर के अंदर हम सारी कीमत लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास पहले नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, हमने चारों वर्टेक्स के नाम दे दिए। अब इनके क्या करो, कोऑर्डिनेट दे दो। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास पहला है 1,7, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,2, ठीक है, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, -1, ठीक है। और जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास दिया है -4, -4, ठीक है। चलो तो अब क्या करता हूँ, मैं इस पेज को साइड में कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास हमने कीमत उतार ली है, अब इससे हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं ना। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्क्वायर को अगर चेक करना है तो पहले साइड चेक करो, चारों साइड चेक करो, ठीक है। तो हम पहले याद रखना है, हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे ना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और मैंने बताया था कि मैथ के अंदर कोई फिगर बन रहा है तो कंपलसरी बनाओ, मार्क्स अगर अच्छे चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना सही में, तो पहले फिगर बनाओ, फिगर जरूरी है, ठीक है, डायरेक्ट मत रैंडम लगो एक तरीके से। चलो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था वो दिखा दो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास AB इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर किसी के स्कूल के टीचर अगर ऐसा बताते हैं कि x2 माइनस x1 की जगह आप x1 माइनस x2 करो तो वो भी चलेगा, गलत नहीं है वो भी, ठीक है। अपने टीचर को गलत मत बताना, वो भी राइट बोल रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब हम निकालेंगे लेंथ किसकी, अब डिस्टेंस किसका निकालेंगे, डिस्टेंस AB का निकालेंगे। तो हमने AB तो रखा ही है ना, कीमत भी रख देते इसकी। तो सीधा लिखेंगे AB, ये रूट को इधर ले लेते तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, बराबर। अब x2 की कीमत कितनी है, तो हम AB से बात करें ना तो A से निकालेंगे x1 y1, B से निकालेंगे x2 y2। चलो निकालते हैं ना। तो x2 कितना होगा हमारे पास, x2 होगा 4 माइनस x1 होगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 दिया हमारे पास 2, मतलब -7 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर घटाएंगे तो हमारे पास -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25। इनको ऐड कर लेते हैं तो AB स्क्वायर बराबर,
तो 9 और 25 हमारे पास होता है 34। अब स्क्वायर इधर दे दो, तो ए बी बराबर रूट में हमारे पास 34 आ जाएगा, और रूट में 34 है ना, इनका रूट होता ही नहीं है, 34 का रूट होता नहीं है, तो हमारे पास जो ए बी की जो लेंथ होगी ना, जो हमारे पास इसका डिस्टेंस निकलेगा ए बी के बीच का, वो होगा रूट में 34। बट एक से तो काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरा निकालते हैं। चलो बीसी चेक करते हैं, बीसी, ठीक है। अब साइड ऑफ द साइड ऑफ and the side of square BC आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये फलाना दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे देयरफॉर करके। चलो अब BC निकालेंगे, तो लिखेंगे हम BC का स्क्वायर बराबर रूट में, सॉरी रूट तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने पहले ही स्क्वायर फॉर्म में ले लिया ये, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होगा क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर बराबर, अब x2 की कीमत कितनी होगी, तो BC यहाँ पे B से x1 y1 x2 y2, चलो तो यहाँ पे होगा -1 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, तो -1 माइनस y1 की कीमत कितनी है, तो 2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो BC स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस इनको जोड़ेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब BC स्क्वायर बराबर, इनका स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25 और इनका स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर, अब हमारे पास इनको ऐड करेंगे तो ये भी 34 होगा, 34। एक काम करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं और ये स्क्वायर इधर लेते हैं, तो हमारे पास जो BC की लेंथ होगी ना, वो भी 34 आ रही है। हमारे पास AB और BC दोनों की जो लेंथ है वो सेम आई है, लेकिन इन दोनों की लेंथ सेम आने से थोड़ा ना बोल सकते हैं क्या ये स्क्वायर, तो हमें दो साइड और चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है, दो साइड और चेक करनी पड़ेंगी। चलो तो अब हम कौन सा करेंगे, अब निकालेंगे CD, द साइड ऑफ CD, तो लिखेंगे CD का स्क्वायर बराबर, अब मगजमारी काहे करें, जब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है तो हम बार बार कीमत को क्या है उतारें, हाँ हम कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं। चलो तो कॉपी पेस्ट करेंगे हम, कॉपी पेस्ट, माना कि तुम्हारी सप्लीमेंट्री पे नहीं हो सकता, लेकिन हम तो यूज कर सकते हैं ना यार, समझता नहीं बात को, चल पड़ता है रात को, फिर बोलते हो अंधेरा था, चलो बाद में अंधेरा बताता है। अब CD स्क्वायर बराबर, चलो अब CD की बात करें तो C और D, अब पहले आप x2 y1 मतलब y2 इससे निकालो या इससे निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं काम करता हूँ, इसमें कीमत ले लेता हूँ x1 y1 x2 y2 ना, x2 की कीमत कितनी है, तो -1 माइनस x1 की कितनी है, तो माइनस का 4 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 की कीमत कितनी है, तो -1 और y1 की कितनी है, तो हमारे पास माइनस का 4 है यहाँ पे, लोचा तो नहीं हुआ, लौचा हुआ है, 2 मिनट रुकना, एक बार कीमत सही है मेरे पास, कीमत CD निकाल रहा है ना, CD, हाँ CD, शायद कुछ गलती हुई है, 2 मिनट ना, मैं असाइनमेंट में चेक कर ले रहा हूँ। हाँ यार एक्चुअली हमारे पास, हमें ये गलती से लिख दिया है यहाँ पे, अच्छा वो हमको मालूम पड़ गया पहले से। चलो ठीक है, तो हमारे पास ये प्लस का 4 था, यहाँ पे माइनस का 4 हमने गलती से लिख दिया, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना है, इसका मैं अभी यूज ही नहीं किया तो इसलिए तुम्हारा सब गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो ना, अब CD स्क्वायर बराबर, हमारे पास क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और +4 होगा तो घटाएंगे हमारे पास, तो 3 हो जाएगा प्लस का इसका स्क्वायर, एंड प्लस दोनों का ऐड करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो CD स्क्वायर बराबर, अब देखो ये 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे फिर से 34 आ जाएगा, तो यहाँ पे 34 आ जाएगा, और इसका रूट जाने देते हैं, तो CD बराबर रूट में 34 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्टेप हमने ज्यादा इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, और अभी तो डायगोनल्स तो फ्री फाइंड करने हैं हमें, ठीक है, तो हमारे पास 3 साइड की कीमत हमें कंफर्म हुई कि बराबर है। अब इसी तरीके से चौथी भी चेक करेंगे, तो हम निकालेंगे द साइड ऑफ
कौन सी है, AD, AD। चलो अब इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी करेंगे, तो AD का स्क्वायर बराबर, तो कॉपी पेस्ट फिर से कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ओके, कीमत रखते हैं। तो x2 की कीमत -4 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 1, तो इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, तो 4 माइनस y1 की कीमत कितनी है, तो 7 का स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस में और माइनस में 7 है तो घटेगा वो 3 हो जाएगा। अब सेम इनको ऐड, देखो -3 का स्क्वायर प्लस का नहीं, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 जोड़ेंगे तो फिर से 34 आ जाएगा, और स्क्वायर उधर देंगे तो हमारे पास सीधा AD बराबर रूट में 34 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये चार कीमतों को इक्वल बताने से ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास चार साइड इक्वल है। अब आपको डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक फाइंड कर, चलो दोनों ही फाइंड कर देता हूँ, छोड़ो नहीं आप लोग बोलोगे, मैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेना। इसको भी मैं निकाल ही देता हूँ, इसके साइड्स को भी फाइंड आउट कर देता हूँ, साइड्स को। चलो अब हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, डायगोनल्स। तो डायगोनल ऑफ कौन सा, AC ले लेते हैं पहले, AC, ठीक है, ये AC नहीं लेते हैं। चलो सेम काम, तो लिखेंगे सीधा AC का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर, अब x2 की कीमत कितनी है, तो x2 की कीमत हमारे पास दी है -1 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 1, इनका स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, तो -1 और माइनस y1 की कीमत कितनी है, तो 7, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन करके इनको जोड़ लेते हैं। नाउ AC का स्क्वायर बराबर, इनको ऐड करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस इनको ऐड करेंगे तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और -8 का वो स्क्वायर होता है कितना होता है, 64, इनको ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, और स्क्वायर दो ले जाएंगे तो हमारे पास AC बराबर रूट में 68 आ जाएगा, रूट में 68 हो जाएगा, ठीक है। चलो AC निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपना BD भी निकाल लेते हैं। अब हमारा BD भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चल, तो द डायगोनल ऑफ BD, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे सवाल करना है। देखो आपको यहां पर मार्क्स दिए जाएंगे, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको लॉन्ग तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं तो बता दिया होता अभी तक तो, ठीक है। चल, सेम BD का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको एक लाइव एग्जांपल दिया जाए, मतलब मैं लाइव तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन वीडियो को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। मैं सप्लीमेंट्री पे मैं खुद बैठ के दो कैमरे लगाऊंगा, मैं एक तो मैन कैमरा मतलब सप्लीमेंट्री पे लगाऊंगा और एक दूसरा कैमरा मैं अपने ऊपर लगाऊंगा। मैं आपको दोनों वीडियो एक साथ अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 3 घंटे के अंदर पूरा मैथ्स पूरा करें। अगर आप चाहते हो तो आप लिख दो लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है, लाइव सप्लीमेंट्री या लाइव टेस्ट लिख दोगे, कुछ भी लिखोगे ना, मतलब लाइव टेस्ट या फिर लाइव प्रैक्टिकल, समझ जाओ कि मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। भले मेरे 3 घंटे खराब हो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, किस तरीके से मेरी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, किस तरीके से 3 घंटे के अंदर पूरा होना चाहिए, वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना अगर ऐसा चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि आप भी प्रैक्टिकल कैसे सीखते हो, देख के सीखते हो, तो मैं यहाँ पे करके बताऊंगा ना तो आपको और ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अगर चाहते हो तो कमेंट लिख देना, कमेंट कर देना लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलो कीमत निकाल लेते हैं ना। अब हम BD निकालना है, BD, तो x2 यहाँ से ले लेते हैं, तो x2 की कीमत -4 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 4, इसका स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास y2 की कीमत कितनी है, तो y2 की कीमत 4 माइनस y1 की कीमत कितनी है, तो 2, इसका स्क्वायर। कुछ लोचा नहीं हो रहा है, 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ।
x2 x2 की कीमत हमारे पास -4 फिर माइनस, ओके सही है, चलो जाने देते हैं, इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो -8 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फिर से वही काम, -8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 68 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर देंगे तो ये रूट में 68 यहाँ पे भी आ जाएगा 68। तो हमारे पास जो BD की कीमत है यहाँ पे भी कैसी आई है, सेम ही आई है। तो दोनों डायगोनल सेम है, मतलब सीधी सी बात है ये स्क्वायर है, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखोगे तो लिखोगे दिस इज अ स्क्वायर because all side and all sides are equal, are equal of each other, मतलब क्या चारों की जो साइड है ना एक दूसरे से सब बराबर ही है, एंड both diagonal also equal, ठीक है। ये भी इक्वल दिए गए, इस वजह से हमारे पास क्या ये स्क्वायर है। बस स्टेटमेंट डालोगे हमारा काम खत्म। अब स्टेटमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखनी है, ठीक है, सही लिखनी है गलत लिखनी है, लेकिन लिख जरूर देनी है यार, लिख जरूर देनी है। यहाँ पे ये मत दिखना कि ये ग्रामर गलत है सही बन रहा है। अब तेल पीने क्या मैथ कर रहा है थोड़ी ना, इंग्लिश लिखने के लिए बैठे हैं, समझ रहे हो ना एक तरीके से। तो अगर आपको जैसा फाता है आप लिख के जरूर आना, ठीक है। बस ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिख लो, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इजी है। ये थ्योरम है हमारे पास ट्रायंगल चैप्टर की, ओके। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। देखो 43 हमने क्या पूरा राइट डाउन कर लिया है, बिकॉज सारा का सारा थियोरिकल है, ठीक है। तो अपने पास पूरा प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या पहले से राइट डाउन कर लिया। अब मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा देता हूँ। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, हमारा ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी नोट डाउन किया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास की जो टेंजेंट है इसके एनी पॉइंट से जो हमारे पास अगर सर्कल को ज्वाइन करते तो वो परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनेगा या नहीं बनेगा वो हमें बताना है एक तरीके से, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। जस्ट मैं एक बार वापस देख लूं कि एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, मतलब समझाना ही है मैं खाली कि यहाँ पे हमारे पास जो एक टेंजेंट है और टेंजेंट के एक भी पॉइंट से क्या ओ को जोड़ने पर परपेंडिकुलर बनेगा कि सिर्फ हमारे पास जो रेडियस होगा वही परपेंडिकुलर बनेगा। बस खाली हमें यही बताना है खाली, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है एक सर्कल। हमारे पास एक गिवन है एक सर्कल विथ सेंटर ओ, तो सेंटर ओ है, एंड विथ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी। और हमारे पास जो टेंजेंट है ना वो पी पर अटैच्ड है, ठीक है। याद रखना कि कभी सर्कल पर अगर कोई भी लाइन अटैच्ड है, ये तो मैंने अंदर ले ली, इससे सीकेंड बोलेंगे। सिर्फ सर्कल फ्रेंड्स पर टच है तो उसे क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे। और वो टेंजेंट कहां टच कर रहा है सर्कल को, पी पॉइंट पर टच कर रहा है। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि जो ओपी है, ये जो ओपी है परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ली ओ क्यू, हमें एक लाइन ली ओ क्यू, और ओ क्यू ने आर पॉइंट पर टच किया है किसको, सर्कल को। तो अब लिखेंगे लेट बी क्यू पॉइंट ऑन एक्स वाई। हमारे पास जो क्यू है वो हमने क्या किया, एक्स वाई पर ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं। आगे लिखा हमने एंड ज्वाइन ओ क्यू, और हमने क्या किया, क्यू से ओ को ज्वाइन कर दिया। सपोज इट टू मतलब टचेस द सर्कल एट पॉइंट आर। सो देखो हमारे पास क्या है, सपोज क्या, वो तो टच ही कर रहा है एक तरीके से। जो ओ क्यू है वो आर पर टच कर रहा है, क्योंकि वो ओ आर रेडियस बनेगा ना इस वजह से। तो हमें बताना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं।
तो हेंस जो OQ है हमारे पास, जो OQ है वो किससे, OR से बड़ा है। हमारे पास OQ है वो OR से बड़ा है, मतलब जो रेडियस है, रेडियस से OQ की जो कीमत है वो बड़ी है। दूसरा पॉइंट कि जो OQ है, OQ वो OP से भी बड़ा है, OP से भी बड़ा है। तो OP से बड़ा है तो हमारे पास जो OR है और जो OP है उन दोनों की लेंथ सेम होगी, क्योंकि बोथ आर रेडियस। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ आर रेडियस, दोनों बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है। अब वी कैन सी द फिगर, अब हम डायरेक्टली फिगर को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट लाइन है या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, वो सिर्फ OP की है, OP की, ठीक है, जो कि टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे OR की भी है, लेकिन क्या OR इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो OP है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो परपेंडिकुलर बन रहा है साफ साफ XY के ऊपर, ठीक है। वो हम फिगर को देख सकते हैं, हमने इसीलिए लिखा है कि वी कैन सी द फिगर, हम साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चंस को लिख देना है और लास्ट में लिखना है, मतलब पूरा लिखना है कि फिगर एंड OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम द टेंजेंट। टेंजेंट से जो लाइन बन रही है ना, वो कौन सी हमारे पास, OP है। ये जो OQ है ना, बन तो ये भी रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं बन रही है और शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट सबसे ज्यादा कौन सी, OP है। कहां से, टेंजेंट की लाइन से। सो OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट XY। बस खाली हमें इतना बताना है, हमारा काम पूरा, ठीक है। हैंस प्रूफ डाल देना है, काम खत्म। आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि किस तरीके से मैंने इसे बताया। सिंपल है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 43 है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा पाऊं। चले सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इस तरफ कर लेता हूं पूरा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर, ठीक है। ये जो 43 का हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, वो सिर्फ ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, और हम सिर्फ अकल के अंधे हैं, आंखों से अंधे नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, याद रखना। यहाँ पे लिखा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल्स विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो कि हमारे पास एक सेंटर है, इस सेंटर से एक सर्कल बनाया गया है, इस सेंटर से एक सर्कल बनाया गया है और इसी सर्कल से सेम एक और सर्कल बनाया गया है, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से दो सर्कल तैयार किए जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, याद रखना, ठीक है। चलो इतना कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्ड जा रही है जो कि स्मॉल सर्कल को टच करती हुई जा रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे, मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। आगे फिर से लिखा हमारे पास क्या, कि जो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो बड़ा जो हमारे पास दिया ना सर्कल, समथिंग हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, ये हमारे पास जो इसकी जो रेडियस की लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारे पास जो छोटे सर्कल की जो लेंथ है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये पूरा जो कॉर्ड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो चलो पहले नाम दे देते हैं इनके, तो OABM, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा सर्कल तैयार कर दिया। अब हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, आओ मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। देखो, अरे गलत जगह बना दिया मैंने। चलो एक काम करता हूँ, इस पेजेस को साइड में कर देता हूँ, इस पेज को साइड में करता हूँ। अब यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले आप समझना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल एक तरीके से। देखो अपने पास यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, तो हमारे पास जो कॉर्ड के ऊपर जो हमारे पास रेडियस है ना छोटे सर्कल की, वो परपेंडिकुलर है, मतलब एक राइट ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो लिखेंगे कि इन द ट्रायंगल ऑफ OMR। चलो पहले हम लिख देते हैं कि गिवन है हमारे पास। चलो हमारे पास AO की कीमत, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 44 है। हमारे पास जो AO की कीमत है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, AO की कीमत 5 सेंटीमीटर, और OM की जो कीमत है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि जो हमारा M है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो M जस्ट वेट, M इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी। ठीक है, अब ए बी का मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, जो ए एम है और जो बी एम है दोनों की लेंथ कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल लेंगे हमारे पास, कि इन ट्राइंगल ए ओ एम, इन ट्राइंगल ए ओ एम, और जो ट्राइंगल बन रहा है ना हमारे पास, वो हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस के थ्योरम ले सकते हैं। तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो याद रखना जो एंगल होता है ना हमारे पास राइट वाला, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ही हाइपोटेनस होता है, तो उसकी कीमत कितनी 5, तो सीधा 5 का स्क्वायर बराबर, अब बेस तो मैं फाइंड करना है, एम तो फाइंड करना है, क्योंकि वही तो हमारे पास हाफ कोड है, हाफ का डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा कोड। चलो तो ए एम फाइंड करना, तो ए एम स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, प्लस पी कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। नाउ 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ए एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकलेगा हमारे पास 9, 9 को इधर भेज देते हैं, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू आएगा हमारे पास ए एम का स्क्वायर, घटाएंगे तो हमारे पास 16 आएगा इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हमारे पास ये रूट में 16 आ जाएगा इक्वल टू ए एम। अब ए एम बराबर आएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हमारे पास 16 का जो रूट होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर। अब खुद विचार करो, हमारे पास ए एम की कीमत 4 सेंटीमीटर है, अरे सॉरी, ए एम की कीमत कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 ये हो गई तो 4 तो ये भी होगी, क्योंकि हमने ए एम और बी एम को इक्वल बताया था, देखो दिख रहा है, ए एम को बी एम को इक्वल बताया था, तो दोनों की कीमत क्या होगी 4 4 होगी, और उनको टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि ए बी इक्वल टू ए एम प्लस बी एम। ठीक है, तो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। लो हमारे कॉर्ड की लेंथ आ गई, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। हमारा काम पूरा, टेन टेन। इस तरीके से आप अपने सवाल को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रफ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो फिगर है ना वो इधर उधर नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। चलो ओके, मैं रफ कर देता हूँ। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 44 वाला, ये हमारे पास ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है, और मैंने बताया कि हम तो अकल के अंधे हैं, आंखों से अंधे तो है ही नहीं। ठीक है, चल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। ओके, अब 45 में क्या बोला गया पहले देख लेते हैं। 45 में बोला है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन अवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, तो लाइफ टाइम इन अवर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास हम क्या करते हैं कि रेगुलर लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी है, इतना हम यूज करते हैं 0 से लेके 20 आवर के बीच में। हम फोन ले लेते हैं कि 0 से लेके 20 घंटों के बीच में हम क्या करते हैं 10 बार फोन यूज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बोला कि डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, मॉडल बोले तो मोड निकालना है, मोड। अब मोड कैसे निकालेंगे, तो पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर मॉडल क्लास देखते हैं। अब मॉडल कौन सा, देखो मॉडल 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 मतलब सबसे बड़ा, देखो कीमत, सबसे बड़ा कीमत 61 है, तो हमारे पास जो मॉडल है ना वो F1 है, 61 है, मॉडल हमारा 61 है। इसके ऊपर तो वो हमारे पास F0 होगा, इसके नीचे तो वो हमारा F2 होगा, और जो मॉडल होता है ना उसके सामने ही होता है मॉडल क्लास। मतलब हमारे पास यहाँ पे L की कीमत होगी 60, ठीक है, ये जो पहली कीमत होती है वही मॉडल क्लास होता है, मतलब L की कीमत होती है। अब क्या बचा हमारे पास, बचा H, तो H डिफरेंस कितने का हमारे पास 20 का, मतलब H की कीमत 20। नाउ अब जो भी कीमत है आप क्या करोगे, पहले मेंशन करोगे यहाँ पे अलग से, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि जो भी कीमत है पहले आप अलग से निकाल के दिखाओगे यहाँ पे। तो अब लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में लिखोगे, चलो
तो एल की कीमत कितनी है हमारे पास, एल की कीमत 60 है, एच की कीमत 20 है, पता ना 20 मॉडल क्लास के जो बीच का डिफरेंस होता है वही हमारे पास एच होता है। ठीक है, हमारा F1 मतलब पहले F0 लिख लेते हैं, F0 हमारे पास 52 है, F1 हमारे पास 61 है, और F2 हमारे पास दिया 38 है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना जेड का, जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हमारा एच आ जाएगा। चलो कीमत रखते हैं, तो एल की कीमत कितनी है, तो 60 प्लस F1 की कीमत हमारे पास दी गई है 61 माइनस कितनी दी गई है हमारे पास F0 की, F0 की कीमत दी गई है हमारे पास 52 अपॉन में, अब 2F1 है, देखो F1 की कीमत 60 है तो 60 का हम क्या करेंगे, सॉरी 61 है, 61 के 2 से करेंगे तो कितना होगा 122 आएगा, 122 माइनस F0 की कीमत तो 52 है, माइनस F2 की कीमत कितनी है, F0 की कीमत आ गई, F2 की कीमत कितनी है 38 है, और इनटू H की कीमत कितनी है हमारे पास, तो 20 है। अब इक्वल टू 60 प्लस 51 में से, सॉरी 61 में से अब मैं 52 घटाता हूं तो कितना आएगा, देखो तो एक कैरी इधर लेंगे तो 11 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 में से 5 का मतलब 0 ही बचा, अपॉन में 122 माइनस, ये दोनों कीमत माइनस की है तो वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 और 2 10 कैरी 1, तो 1 और 3 4, 4 और 5 हो जाएगा 9, और इंटू में हमारे पास 20 इक्वल टू 60 प्लस ब्रैकेट में 9 अपॉन में, इनको अगर माइनस करता हूँ ना तो हमारे पास 90 मतलब 32 आएगा हमारे पास, 32 और इंटू में आएगा हमारे पास 20। अब क्या कहते हैं, पहले इनको आपस में कैंसिल कर लेते हैं, देखो 2 10 जा 20 और 2 16 जा 32, अगेन 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, अब 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 60 प्लस 5 9 जा 45 डिवाइड बाय 8, तो इक्वल टू 60 प्लस, अब 45 को डायरेक्ट डिवाइड कर लो, डिवाइड देने का तरीका भी मैंने बताया। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं, तो 8 5 जा 40 40 मतलब 5 बचा हमारे पास रिमाइंडर, पॉइंट करके क्या किया हमने, 0 ले लिया, और 8 6 जा 48 48 48 मतलब 2 बचा, पॉइंट है 0 ले लिया, तो 8 2 जा 16 4 बचा, पॉइंट है 0 ले लिया, 40 हो गया, तो 8 5 जा 40। अब मैंने बताया कि पॉइंट की आगे की जो वैल्यू होती है ना उसको हम कंप्लीट वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो आंसर बनेगा वो 65.625 आवर आएगा, आवर। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास मोड निकला है, मोड, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल था, इस तरीके से आपको करके बता देना। ठीक है, और हाँ अगर आप एग्जाम में अटेंड कर रहे हो ना तो आप सिर्फ कीमत नहीं लिखोगे, आपको बॉक्स भी तैयार करना है, बॉक्स के अंदर सारी कीमत मेंशन करनी है, सबको अच्छे से बताना है। ठीक है, हाँ सेक्शन बी है तो वहां पे नहीं बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन सेक्शन सी के अंदर कंपलसरी बनाना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो, मैं फिर इसे रफ कर लेता हूँ। चलिए, फोर्टी सिक्स। ओके, अब 46 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हमारे पास है ना सेक्शन सी का क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 46 में लिखा है कि अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो पहला क्या है हमारे पास, इनको हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास 5 रेड मार्बल है, पहले लिखेंगे हम रेड मार्बल, कितना हमारे पास रेड मार्बल है, 5 है। ओके, उसके बाद व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कितना है हमारे पास, व्हाइट मार्बल हमारे पास 8 है, और ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल, इसकी ग्रीन मार्बल हमारे पास 4। ठीक है, चलो अब टोटल आउटकम देख लेते हैं, टोटल आउटकम, तो 4 और 8 12, 12 और 5 17 हमारे पास टोटल मार्बल होंगे। ठीक है, चलो अब फर्स्ट की बात करते हैं।
तो हमने जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन था वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास पहले में क्या बोला गया, पहले में बोला गया रेड, ठीक है, पहले में हमारे पास बोला रेड। अब देखो रेड मार्बल कितने हमारे पास, तो रेड मार्बल 5 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल मार्बल, या फिर लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। याद रखना कि आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो एज इट इज लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। चलो अब इक्वल टू फेवरेबल किसको किया है, फेवरेबल हमने रेड को बोला है, तो 5 अपॉन में टोटल कितना हमारे पास, तो 17, कटेगा है नहीं हमारा आंसर। इसी तरीके से दूसरे की बात कर रहे हैं। अब दूसरे में बोला है व्हाइट, दूसरे में बोला हमारे पास व्हाइट, ठीक है, तो फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। याद रखना आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, पूरा लिखना है टोटल, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूं, नहीं तो कंपलसरी है फॉर्मूला लिखना, याद रखना। तो इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम कितना है, देखो व्हाइट, व्हाइट कितना हमारे पास, व्हाइट है 8, तो 8 अपॉन 17, क्योंकि कटेगा है नहीं मतलब हमारा आंसर। इसी तरीके से तीसरे की बात करेंगे। तीसरे में क्या बोला गया है, तीसरे में बोला गया है हमारे पास नॉट ग्रीन, हमको ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन के अलावा जो भी है ला दो यार, ठीक है, चलो ग्रीन नहीं। अब देखो ग्रीन को हटा दो, तो 17 में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो हमारे पास आएंगे कितने, 13, ठीक है, तो हमारे पास लिखेंगे हम नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन कितने हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास 13 आ रहे हैं, तो फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, 13 और टोटल 17 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप कि सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं सेक्शन डी में नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब मैं अब कल डालूंगा, बिकॉज 9 तो बज चुके हैं, मैं घर पे जाके भी और भी वीडियो एडिट भी करनी है, अपलोड भी करनी है, वो सारी चीजें। और ये जो बच्चे हैं, क्या नाम है, जितने भी मतलब जितने भी बच्चे हैं, एक तरीके से जितने भी ग्रुप हैं, सबको शेयर कर दो यार वीडियो, सब सीखे एक तरीके से, सबके साथ कंपटीशन करो कि साला हम मार्क्स लेके आएंगे यार, सब करो एक तरीके से, ठीक है। तो मेरी वीडियो भी वायरल होगी और प्लस में आपकी भी मदद होगी, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप वैसे ना सफल हो जाओ, आपका जो लक्ष्य है कि इतने मार्क्स लाना चाहते हो, बस वो प्राप्त हो जाए। और मेरे लिए तो मैं देखो कमा ही रहा हूँ, मैं ऑफलाइन भी क्लास चलाता हूँ, ऑनलाइन भी क्लास चलाता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों ने मतलब ने मुझे कमेंट किया कि सर मेरे ना 80 में से 77 मार्क्स आए, 76 मार्क्स आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे वीडियोज़ की वजह से, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, ठीक है, आप लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ही करते रहो, मैं भी आपको मतलब पूरा सपोर्ट करता रहूँगा, मेरा पूरा एफर्ट रहेगा आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिलाने में, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।